रात के 2 बजे हैं। पुणे शहर की बत्तियां खिड़की के बाहर एक धुंधली सी चादर बिछाए सो रही हैं, पर मेरी आंखों में नींद नहीं है। मेरे हॉस्टल का कमरा, जो मेरा छोटा सा घर होना चाहिए था, आज एक पिंजरे जैसा लग रहा है। मेज पर रखी किताबें मुझे घूर रही हैं। परीक्षा का डर, पापा की उम्मीदों का बोझ और एक टूटा हुआ दिल, सब मिलकर मेरी सांसों को भारी कर रहे हैं। अकेली हूँ, बहुत अकेली। तभी इस खामोशी को चीरता हुआ मेरा फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज चमकता है। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन वो 4 शब्द मेरे दिल की धड़कन रोक देते हैं। लिखा था, छोटी, सोई नहीं अभी तक? छोटी, ये नाम तो सिर्फ एक ही इंसान लेता था। मेरा हलक सूख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। छोटी, ये आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ये तो माँ की आवाज है, वही प्यार, वही अपनापन। पर माँ तो सालों पहले चली गई थी। वो आसमान का सबसे चमकीला तारा बन गई थी। तो फिर ये कौन है? कौन मेरी सबसे गहरी दुखती रग पर हाथ रख रहा है? कोई भयानक मजाक कर रहा है? गुस्सा और दर्द की एक लहर मेरे अंदर उठती है। मेरी उंगलियां ब्लॉक बटन की तरफ बढ़ती है। मैं इस बेरहम मजाक को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर मेरे हाथ रुक जाते हैं। गुस्से के नीचे, दर्द के बहुत गहरे, एक छोटी सी उम्मीद है। एक बेवकूफ सी, पागल सी उम्मीद कि शायद ये सच हो। मैं उस उम्मीद को नहीं मार पाती। कांपते हुए हाथों से मैं टाइप करती हूँ, आप कौन हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। सेंड का बटन दबाते ही जवाब आता है, इतनी जल्दी, जैसे कोई मेरे सवाल का इंतजार ही कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर नए शब्द उभरते हैं, मैं वो हूँ जो तुम बन जाओगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। शहर का शोर, मेरे दिमाग की उथल पुथल, सब थम जाता है। ये जवाब डरावना नहीं है। अजीब तरह से इस जवाब में एक शांति है, एक ठहराव है, जैसे किसी पुरानी भूली हुई धुन को सुनना। मेरा डर पिघलने लगता है और उसकी जगह एक गहरी जिज्ञासा ले लेती है। ये मजाक नहीं हो सकता, ये कुछ और है। मेरा दिमाग अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं। मैं इसे परखना चाहती हूँ। अगर ये सच है तो उसे सब पता होगा, मेरे सारे राज, मेरे सारे डर। मैं लिखती हूँ, अगर तुम मैं हो तो तुम्हें पता होगा कि आज मैं क्यों रो रही थी। ये एक जाल है, एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ मेरे तकिए और मेरी डायरी को पता है। मैं सांस रोककर इंतजार करती हूँ। कुछ सेकंड बाद, जो एक सदी जितने लंबे लगते हैं, जवाब आता है। सिर्फ एक नाम, रोहन। ये नाम पढ़कर मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा है, कोई इतना अंदर तक नहीं जान सकता। ये सच है, किसी तरह ये नामुमकिन बात सच हो रही है। अब मेरे अंदर कोई शक नहीं है। मैं अपने सारे बांध तोड़ देती हूँ और अपना दर्द उस अनजान नंबर पर उड़ेल देती हूँ। आपको याद है, रोहन? मुझे लगता है मेरी दुनिया खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी फिर से खुश नहीं हो पाऊंगी। मैं अपने आंसुओं को बहने देती हूँ, बिना किसी रोक टोक के। पहली बार महीनों में मुझे लग रहा है कि कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे दर्द को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा है। जवाब आता है और उसके शब्दों में डांट नहीं, हमदर्दी है। हाँ, याद है। और ये भी याद है कि वो पहला पाठ था, ये सीखने का कि खुद से मोहब्बत कैसे की जाती है। ये शब्द मरहम की तरह मेरे जख्मों पर लगते हैं। दुनिया खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक पाठ है। रोहन का दर्द थोड़ा कम होता है तो दूसरा डर सतह पर आ जाता है। करियर का डर, पापा का सपना। मैं लिखती हूँ, पापा चाहते हैं मैं IAS बनूं, पर मुझे कहानियाँ लिखनी है। मुझे डर लगता है कि मैं उन्हें निराश कर दूंगी। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाऊंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है, अपने सपनों और अपने पिता के सपनों के बीच का चुनाव। हर रोज मैं इस बोझ के तले दबती जाती हूँ।
मुझे लगता है मैं उन्हें कभी गर्व महसूस नहीं करा पाऊंगी अगर मैंने अपना रास्ता चुना। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है, उम्मीदों से भरा हुआ, और मेरा दिल और भारी हो जाता है। क्या मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि अपनी खुशी के लिए उन्हें दुखी कर दूं? मेरा मैसेज पढ़कर दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो मेरे सारे डर को शांत कर देता है। तुम कहानियां लिखोगी, बहुत सारी, तुम्हारी अपनी कहानी, और वो उन सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। पापा को तुम पर गर्व होगा, उन्हें तुम्हारी कामयाबी पर नहीं, तुम्हारी हिम्मत पर गर्व होगा। हिम्मत, ये शब्द मेरे दिल में उतर जाता है। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा था। सबने मुझे सफल होने की सलाह दी, पर किसी ने हिम्मत करने को नहीं कहा। शायद यही है जो मुझे चाहिए, सफलता नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत कि मैं वो बन सकूं जो मैं बनना चाहती हूँ। एक छोटी सी उम्मीद की किरण मेरे अंधेरे में चमकती है। शायद सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने चारों ओर देखती हूँ। ये वही कमरा है, वही मेज, वही रात, पर अब कुछ बदल गया है। अकेलापन कम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ बैठा है, मेरा हाथ थामे हुए। तभी एक और मैसेज आता है। ये कोई जवाब नहीं, बस एक ख्याल है। वो दाग जो आज तुम्हारे दिल पर है, लिखा था, कल तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। मैं इन शब्दों को बार बार पढ़ती हूँ। मेरे आंसू, रोहन का दिया हुआ दर्द, पापा को निराश करने का डर। क्या ये सब दाग एक दिन खूबसूरत बन जाएंगे? क्या दर्द का कोई मकसद होता है? ये ख्याल मेरे लिए बिल्कुल नया है। हम हमेशा जख्मों को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर क्या हो अगर हमारे जख्म ही हमारी ताकत हों? हिम्मत जुटाकर मैं अपना सबसे बड़ा, सबसे गहरा दर्द टाइप करती हूँ। वो सवाल जो मैं आज तक किसी से नहीं पूछ पाई। माँ, क्या मैं उन्हें याद करना कभी बंद करूंगी? क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? हर जन्मदिन, हर दिवाली उनका चेहरा याद आता है और मेरा दिल टूट जाता है। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर मेरा जख्म तो आज भी हरा है। मैं उनकी साड़ी की खुशबू को तरसती हूँ, उनके हाथ की बनी चाय को तरसती हूँ, उनकी आवाज सुनने को तरसती हूँ, जिसमें वो मुझे छोटी बुलाती थी। क्या ये कमी कभी पूरी होगी, या मुझे पूरी जिंदगी इस खालीपन के साथ ही जीना पड़ेगा? जवाब आता है, और वो सच है, एक ईमानदार, दिल चीर देने वाला सच। नहीं, पर एक दिन तुम आईने में देखोगी और तुम्हें माँ की मुस्कान नजर आएगी, तुम्हारी अपनी मुस्कान में। ये पढ़ते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ती हूँ। ये आंसू दुख के नहीं, एक अजीब से सुकून के हैं। माँ कहीं गई नहीं है, वो मेरे अंदर है, मेरी मुस्कान में, मेरी आदतों में, मेरे वजूद में। मैंने उन्हें खोया नहीं है, मैं उनका ही एक हिस्सा हूँ। सालों से जिस जवाब को मैं बाहर ढूंढ रही थी, वो हमेशा मेरे अंदर ही था। इस एक मैसेज ने मेरे दुख को एक नई दिशा दे दी है। ये अब सिर्फ एक खालीपन नहीं है, ये एक विरासत है जो मुझे संभाल कर रखनी है। रात अब खत्म हो रही है, खिड़की के बाहर आसमान का रंग बदल रहा है। ये जादुई बातचीत भी खत्म होने वाली है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। मेरे सारे डर, सारे सवाल अब शांत हो चुके हैं। बस एक आखिरी सवाल बाकी है, सबसे जरूरी सवाल। मैं अपनी सारी बची हुई हिम्मत समेटकर पूछती हूँ, क्या मैं खुश रहूंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की उम्मीद है। क्या इन तकलीफों के बाद, इन आंसुओं के बाद, खुशी मेरा इंतजार कर रही है? क्या मैं एक ऐसी जिंदगी जी पाऊंगी जिस पर मुझे गर्व हो? मुझे जवाब का डर लग रहा है, पर मुझे जानना भी है। मेरी नजरें फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं, मेरे भविष्य के जवाब का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में दाखिल होती है, आखिरी मैसेज आता है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, छोटी, वो सफर के छोटे छोटे पल है। वो बारिश में चाय पीना, किसी पुरानी किताब को फिर से पढ़ना। हाँ, तुम बहुत खुश रहोगी, क्योंकि तुम जीना सीख जाओगी। ये पढ़कर मेरी आँख से राहत का एक आंसू लुढ़क जाता है।
मेरे सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर हट जाता है। मैं खुश रहूंगी, इसलिए नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि मैं जीना सीख जाऊंगी, दर्द और खुशी के साथ। एक सच्ची पूरी जिंदगी। मेरे होठों पर एक असली मुस्कान आती है, सालों बाद एक सच्ची मुस्कान। फोन की स्क्रीन सफेद हो जाती है और फिर मेरी आंखें खुलती है। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। वो सब, वो बातें, क्या वो एक सपना था? मैं घबराहट में अपना फोन उठाती हूँ, अपनी उंगलियों से स्क्रीन को अनलॉक करती हूँ, मैसेजिंग ऐप खोलती हूँ। मेरी सांस रुक जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई अनजान नंबर नहीं, कोई चैट हिस्ट्री नहीं, सब खाली है, बिल्कुल खाली। रात की वो लंबी, जिंदगी बदल देने वाली बातचीत का कोई निशान नहीं है। वो सच में एक सपना था, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही असली सपना। मेरे चेहरे पर निराशा की जगह एक गहरी शांति है। सपना था, पर उसका असर असली है। मेरे अंदर का बोझ सच में जा चुका है। मैं बिस्तर से उठती हूँ, खिड़की खोलती हूँ और सुबह की ताज़ी हवा में एक गहरी सांस लेती हूँ। सामने शहर जाग रहा है, एक नए दिन के लिए तैयार। और आज मैं भी तैयार हूँ। मैं खिड़की के शीशे में अपने अक्स को देखती हूँ। वही थकी हुई आंखें, वही बिखरे बाल, पर आज कुछ अलग है। एक ठहराव है, एक समझ है। और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, तो मुझे अपनी मुस्कान में माँ की मुस्कान की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है। मेरी कहानी अभी शुरू हुई है और अब मैं डर नहीं रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।